तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्विघात समीकरण आपको आपके परीक्षा में जरूर आएगा। या तो सीधे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दे दिया जाएगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आप कोई सवाल मिलेगा, वहां पर आपको द्विघात समीकरण हल करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए परीक्षा के भी दृष्टिकोण से, और आगे आपके भविष्य में जब भी पढ़िएगा कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर आएगा तो द्विघात समीकरण का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, बहुत आसान तरीके से, और ऐसा सीखेंगे कि आप कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत आसानी से आप जब आगे भी जब अपने भविष्य में किसी को देखोगे कि द्विघात समीकरण बनाते तो उसको भी बता दोगे, अच्छा ऐसे कर लो ना, बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो आज सीखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, द्विघात समीकरण को हल करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो इस तीनों विधि से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण अगर एक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, अगर इस तरह से लिखा हुआ होता है ax स्क्वायर, अच्छा a की जगह कुछ भी हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 1 रहेगा तो नहीं लिखा, सिर्फ x स्क्वायर होगा। मतलब a b c के जगह कोई भी वास्तविक संख्या रह सकती है। ठीक है, a b c के जगह कोई भी वास्तविक संख्या रह सकती है। अगर इस तरह का कोई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो द्विघात समीकरण है, और इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण है, एक हम प्रश्न लिए हैं, हल करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि, तीनों विधि से हल करेंगे। इस विधि से भी, इस विधि से भी और इस विधि से, तीनों विधि से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, और आप अच्छे से समझिएगा ये तीनों विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विधि, तो पहला क्या होता है, गुणनखंड विधि से हल करें। तो इसको हम ना गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ठीक है बच्चों, किस विधि से हल करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। अच्छा देखो, गुणनखंड विधि सबसे सामान्यतः सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाला विधि होता है गुणनखंड विधि। ये आसान भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितना अभ्यास किए हुए रहोगे आप उतना जल्दी जो है ना गुणनखंड विधि से बना लोगे। और वैसे हम सिखाएंगे भी आपको, ऐसा ट्रिक सिखाएंगे कि आप ना एक बार में बड़ा आसानी से बना पाओगे, ज्यादा फंसोगे नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यह सवाल लिए, आप कोई भी सवाल आपका आ जाएगा द्विघात समीकरण का, तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग हल करते हैं। क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसमें पहला स्टेप जो किया जाता है बच्चों, पहला स्टेप जो किया जाता है कि फर्स्ट एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला ये जो है ना, दोनों पदों को गुना कर लो। एक इसको और एक इसको गुना कर लो, इस दोनों को गुना कर लो। ठीक है बच्चों, इस दोनों को गुना कर लो। अच्छा गुना कर लिए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 10 बराबर हो गया माइनस 10x स्क्वायर, मन में ही हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या होता है, जनरली आप लोगों को सिखाया जाता है या आप लोगों ने कभी क्लास में पढ़ा होगा, तो क्या बोला जाता है कि अब हमको बीच वाला को तोड़ना है। बीच वाले को क्या करना है, तोड़ना है ना, स्प्लिट करना है, दो भागों में तोड़ना है, जोड़ के या घटा के माइनस 3x आ जाए। ठीक है, जोड़ के या घटा के माइनस 3x आ जाए, ये हम लोग सीखते हैं। जनरली हम लोगों को बोला जाता है यही कि ये जोड़ के या घटा के 3x आ जाए तो वो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन बच्चों आप यहां पर एक चीज सीखो, एक चीज समझो, अगर हमको ये पता चल जाए एग्जैक्ट कि जोड़ने से आएगा कि घटाने से आएगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो आपको ये पता चल जाता है, आपको ये समीकरण ही आपको बता देता है कि जोड़ के आएगा या घटा के आएगा, और ये बात बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं सम बनाने में। तो जैसे ही देखो हमारा ये दोनों गुना होके क्या आया, माइनस 10x आया ना, ये देखो माइनस है हमारा, ये माइनस है। ये माइनस क्या कहता है कि ये बीच वाला संख्या जो है 3x माइनस 3x ये घट के आएगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस हमको क्या बता दिया, ये माइनस जो गुना होके यहां जो चिन्ह आया माइनस, यही माइनस बताता है कि ये क्या होता है, माइनस होके मेरा 3x बनेगा। तो पता चल गया कि माइनस होके 3x बनेगा। जोड़ने का तो काम ही नहीं करेंगे हम लोग, जो भी काम करेंगे किसका करेंगे, घटाने का काम करेंगे। अब दूसरा बात कि भैया क्या क्या घटाएं कि हमको 3 मिल जाए, तो इस 10 का गुणनखंड करो, इस 10 का क्या करो, गुणनखंड करो। तो 10 का गुणनखंड 2 कर रहे हैं, 5 आ रहा है,
फिर 5 कर रहे हैं 1 आ रहा है, फिर 5 कर रहे हैं क्या आ गया हमारा 1। तो अगर हम लोग 10 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 5 आया, तो हमारे पास 3 संख्या आया। ठीक है, और बच्चों हम जान के आपको बता रहे हैं कि ये तो छोटी सी गुणनखंड है, हो सकता है बड़ा नंबर हो जाए, बड़ा गुणनखंड हो जाए, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो अब इसमें से इन सारे नंबरों को 2 हिस्से में बनाना है, तो 2 हिस्सा बना दो और उस दोनों हिस्सा का अंतर है ना, अंतर क्या होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 हिस्सा है, दोनों को घटाने पर 3 आना चाहिए। तो साफ दिख रहा है हमारा, एक हिस्सा 5 ले लेते हैं और एक हिस्सा ये वाला ले लेते हैं, 2 1 2, तो 5 और 2 हमारा मिल गया। 5 में 2 घटाएंगे क्या मिलेगा हमको 3। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात देखो, यहां पर क्या है, चिन्ह जो है 3x का माइनस है, चिन्ह जो है 3x का क्या है माइनस है। जब घट के मिलेगा हमको तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटता है, क्योंकि चिन्ह हमको माइनस रखना है, तो माइनस रखना है, ऋणात्मक चिन्ह रखना है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसमें हम लोग माइनस ले लेंगे। तो बड़ा वाला नंबर कौन है 5, तो 5 में माइनस ले लेंगे और इसमें माइनस ले लेंगे, इसमें प्लस ले लेंगे। तो देखो -5 + 2 करेंगे तो क्या आ गया, घट गया ना, घट के आ गया ना मेरा -3। तो बस इतना सा काम करना है, कहानी खत्म हो गई, हमारा सम हो गया हल। तो यहां से क्या हो गया, x² और -5x हो गया और +2x हो गया। देखो तो घट के आ गया -3। ठीक है, सारा इसी समीकरण से हो गया और यहां पर -10 हो गया और ये हो गया 0। और अब देखो हमारा क्या हो रहा है, इस दोनों से कॉमन निकाल लो x, तो यहां से इस दोनों से पहला दो पदों से x -5 हो रहा है और +2 और क्या हो रहा है x -5 हो रहा है और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो यहां पर दोनों से कॉमन x -5 x मान क्या कर लेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से क्या हो गया हमारा x -5 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा x + 2 = 0। ठीक है, तो यहां से 2 बातें। अब देखो 2 संख्या गुना होके 0 हो रहा है, 2 संख्या गुना होके 0 हो रहा है, तो या तो ये पहली संख्या 0 रही होगी या तो ये दूसरी संख्या 0 रही होगी। तो चलो, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x -5 = 0 रहा होगा या x + 2 = 0 रहा होगा। तो अगर x -5 = 0 रहा होगा तो x का मान -5 इधर आके क्या हो जाएगा, 0 + 5 5 हो गया, और या x बराबर क्या हो गया -2 हो गया। तो इस तरह से x का हमारा 2 मान आ गया, क्या आ गया, एक 5 आ गया, एक -2 आ गया। ठीक है बच्चों, एक 5 आ गया और एक -2 आ गया। तो ये हमारा इस द्विघात समीकरण का हल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा पहला विधि, कौन सा हम लोग सीखे, गुणनखंड विधि। ठीक है, अच्छा चलो दूसरा विधि पर आते हैं। दूसरा विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि। अच्छा, पूर्ण वर्ग विधि बच्चों क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ना कह देगा तुमको जनरली तो आप ना क्या चीज से, गुणनखंड विधि से बना लेना, जिसका गुणनखंड कर पाओ उसको गुणनखंड विधि से बना लेना, और जिसका गुणनखंड नहीं कर पाओ तो इसके बाद एक विधि और बताएंगे हम लोग। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि, तो उससे बना लेंगे। और जब आपको कहे कि नहीं आपको किससे बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, तो आपको फिर पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। देखो पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही आसान होता है। क्या होता है समझो, हमारे पास हल कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या है हमारे पास, x² -3x -10 = 0। अच्छा, इस पूर्ण वर्ग विधि से में हम लोग ना 2 चीज जानते हैं, हमको ना फॉर्मूला पर बिठाना है। कौन सा फॉर्मूला पर बिठाना है, या तो आप a + b ले लो, a + b के फॉर्मूला पे बिठा लो, तो a + b का स्क्वायर होता है हमारा a² + 2ab + b², और या तो a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ो, तो a² - 2ab + b²। तो ये पूर्ण वर्ग विधि है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो हमको इसमें 2 ही चीज देखना है बच्चों। क्या 2 चीज देखना है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, यही 2 टर्म देखना है। तो यहां पर तो हो गया, यहां पर माइनस है तो माइनस वाले फॉर्मूला के साथ चलेंगे, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, बस इस दोनों को, यहां पर माइनस है ना x वाले में, तो हम ना माइनस वाले फॉर्मूला पर चलेंगे और इसको लाने का कोशिश करेंगे। तो चलो इसको देखो कैसे लाते हैं हम लोग, ध्यान से देखना कैसे लाएंगे हम लोग। तो x तो x² है और माइनस आ गया, फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों 2ab, तो 2 तो डाल ही देंगे, और a भी देखो हमको पता है x,
एक्स स्क्वायर मतलब ए तो पता हो गया, एक्स है हमारा, ए स्क्वायर हुआ है ना पहला, एक्स स्क्वायर है तो 2a, ए तो एक्स होगा, ठीक है। अब मेन अब आता है कि बी क्या डाले, बी क्या डाले 2ab के रूप में, इसी 3x को 2ab के रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहला तो a हमको पता चल गया, तो एक्स स्क्वायर ए पता चल गया, तो 2a के जगह इसको x को देखकर x डाल दिए। b क्या डाले, तो भाई ऐसा डालो कि ये 3x बन जाए, तो अभी क्या है 2x, तो अगर हम यहां पर 3/2 डाल दें तो ये देखो तो 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 3x ही रहा, हमारा काम हो गया। तो b क्या मिल गया हमको 3/2, 3/2 मिल गया, ठीक है। अच्छा 3/2 मिल गया, अब फॉर्मूला में अगला क्या होता है प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है, तो b के जगह हमारा 3/2 आ गया, तो प्लस 3/2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर आप 3/2 का स्क्वायर अपने मन से कर लिए, हाँ अपने मन से कर लिए, लेकिन समीकरण को हमको क्या करना है, संतुलित भी तो करना है, हम अपने मन से तो जोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम अपने मन से जोड़ लिए हैं तो भाई क्या करते हैं, अच्छा ठीक है जोड़ लिए हैं तो घटा देते हैं, तो घटा देते हैं, तो 3/2 का स्क्वायर क्या किया हम लोग घटा दिए, तो ये दोनों तो कट गया, तो वापस अभी तक हम इतना ही लिखे हैं। अब बाद में जो -10 बचा हुआ है यहाँ -10 लिख लेंगे और इधर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो गया, यहां से यहां तक की अगर बात करें, यहां से यहां तक की बात करें, ये वाला चीज हमारा अगर देखोगे तो ये वाला चीज अब देखो तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब प्लस यहां पर माइनस देखो 3×3 9/4 माइनस 10 बराबर 0, और अब इसको यहां रहने देते हैं, क्या है हमारा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, अब माइनस कॉमन ले लिए दोनों से, तो 9/4 प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। और अब इसको हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस लघुत्तम ले लो, 4 आ जाएगा लघुत्तम, इसके 10 के नीचे कुछ नहीं, एक तो 4 1 4 9 बार में गया, और इसके नीचे 1 4 बार में जा रहा है, तो 10 चौके 40 हो गया, और ये हो गया हमारा 0। तो यहां से अब देखो ये क्या हो रहा है हमारा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, अब माइनस यहां क्या 49 और बटे 4, ठीक है। तो अब यहां से देखो ये हो गया हमारा, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, x माइनस 3/2 और माइनस का स्क्वायर, अब माइनस देखो 49/4 को क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख लेंगे 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर। तो अब देखो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया भाई, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या होता है a जोड़ b और a घटाओ b, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर आ गया, तो a जोड़ b घटाओ a जोड़ b गुना a घटाओ b, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से दोनों को एक बार जोड़ लो, तो x माइनस 3/2 जोड़ 7/2, ठीक है, और दूसरा हो गया x माइनस 3/2 माइनस 7/2 बराबर 0। तो यहां से देख लो क्या हो रहा है, x देखो 7/2 माइनस 3/2, तो देखो दोनों का हर तो समान है, तो 7 में 3 घटा क्या बचा प्लस 4/2, 4/2 क्या हो गया 2 हो गया, नहीं 7 में 3 गया 4, 4/2 2 हो गया, और इसको जोड़ो देखो दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, 7 3 10, 10/2 क्या हो गया 5, तो ये हो गया हमारा। अब यहां से 2 हिस्सा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, या तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, या तो x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, x माइनस 5 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला चीज 0 हो गया, तो अगर x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान आ रहा है -2, या x माइनस 5 बराबर 0 हो गया तो x का मान आ गया 5। तो इस तरह से हमारा x का जो मान आया 2 -2 और 5। तो देखो पिछले बार भी यही उत्तर आया था, अभी भी यही उत्तर आया। तो ये था हमारा पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, ये था क्या हमारा पूर्ण वर्ग विधि, है ना। चलो अब हम लोग तीसरा विधि पर चलते हैं। तो ये था पूर्ण वर्ग विधि, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, बस इसको समझो बनाओ, आगे चलते हैं। तीसरा विधि श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल करें, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है उसको पहले समझेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ध्यान रखो, अगर हमारे पास कोई भी एक द्विघात समीकरण है इस रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहां पर जो x स्क्वायर है इसका गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c क्या है हमारा
कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब नियत पद है हमारा, तो वो तीनों है। तो याद रखना कि ये अगर हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है, उसका व्यापक रूप भी इसको बोलते हैं, ये एक द्विघात समीकरण है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है कि x की जो मान होगी वो होगी -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। अच्छा, बात आती है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये सूत्र कहां से आया। अगर ये आपको जानना है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। अगर आपको सूत्र जानना है तो कमेंट करके जरूर आप लोग बोलिएगा कि हाँ आप इसको भी सूत्र को ना साबित कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए, तो मैं इसको भी सिद्ध कर दूंगा। ठीक है, बस अभी ये होता है सूत्र। ये क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस सूत्र को प्रूफ किया जाए, क्या इस सूत्र को भी हम साबित कर दें। तो इस सूत्र को साबित करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं और यह सूत्र साबित हो जाता है। ठीक है, तो चलो, तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं और बनाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल करते हैं इसको। तो चलो हल कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहां पर देखो a, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, b x का गुणांक क्या है, -3 है, और c कांस्टेंट टर्म है ना, जो नियत पद है वो क्या है, -10 है। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, तो यहां से क्या हो गया, इसीलिए x बराबर सबका मान रख दो। तो b का मान, b माइनस है और b का मान पहले से यहां -3 है, तो -3 हो गया। ठीक है, -3 हो गया, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया -4, और a के जगह देखो 1 है, और c के जगह देखो क्या है -10 है, और बटे क्या है हमारा 2, और a के जगह क्या है हमारा 1। तो हम लोगों ने ए बी सी पूरा को यहां पर मान रख दिया, जिसका जिसका जहां पर रखना था रख दिया। तो यहां से देखो तो क्या हो गया हमारा, x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4, 4 10 से 40, तो 40 हो गया, और नीचे देखो कितना है हमारा 2 है, नीचे क्या है हमारा 2 है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो रहा है, अब देखो x बराबर ये हो रहा है 3 और प्लस माइनस 40 और 9 क्या हो गया 49, और बटे कितना हो गया 2। ठीक है, और यहां देख लो क्या हो रहा है हमारा, यहां हमारा हो रहा है x बराबर 3 और प्लस माइनस 7, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 हो जाएगा, और बटे 2। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, जोड़ के साथ ले लेंगे, 3 जोड़ 7 बटे 2, और एक बार क्या करेंगे 3 माइनस 7 बटे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया हमारा x बराबर 10 बटे 2 और -4 बटे 2, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो x का 2 मान आ गया हमारा 5 और -2। ठीक है बच्चों, 5 और -2, x का 2 मान हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये था हमारा, हमने तीनों तरीका से सीख लिया कि कैसे एक द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। तो आप लोग इसको अभ्यास कीजिएगा, आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे लेकर आएंगे। आपके कक्षा का जितने भी गणित के जितने सवाल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सभी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। अगर आपको स्पेशल कोई भी टॉपिक पढ़ना हो या फिर आपको किसी चीज में दिक्कत होती हो किसी टॉपिक में, तो फिर वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।